हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य। तो आज हम करेंगे डीएवी क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन ए। फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी, वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड है, क्योंकि वो बायोटिक, बी मैन मेड, इनएक्सॉस्टेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो इनमें से इनएक्सॉस्टेबल होगा क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। तो इसमें हमारे पास आंसर है गोल्ड। तो बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ऑल द अबायोटिक इंक्लूड लिविंग और लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एंड इनएक्सॉस्टेबल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में सब इंक्लूड हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अवेलेबल रिसोर्स विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड। इसका आंसर है फ्रेंड्स पोटेंशियल रिसोर्सेज। और फिफ्थ हमारे पास है, विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ये हमने भी पढ़ा था, use resource more effective efficiently, b optimum utilization of resources, c use as much resources are as required, reduce wastage of resources। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, use as much resources are required। तो हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए हैं। तो अब बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो हमारे इसका आंसर है मेटल्स। मेटल बार बार यूज हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो हमारे मतलब जो हमारे पास है ऑक्यूरेंस, वो रिसोर्स कितने में डिवाइड है, टू कैटेगरीज में डिवाइडेड। पहला है नेचुरल एंड दूसरा है मैन मेड। नेचुरल वो जो हमें नेचुरल उससे मिला है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। और मैन मेड जो मैन ने क्रिएट करा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एडवांसमेंट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है, वैसे वैसे हमारी लेबर हमें स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ एफिशिएंट एंड टेक्निकली एडवांस। तो इसका आंसर है फोर्थ का टेक्निकली, क्योंकि वो कंट्रीज जो इंडियन की इकोनॉमी बहुत अच्छी है वो टेक्निकली एडवांस्ड है। फिफ्थ हमारे पास है, द डैश रिसोर्स नीड अ डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पोटेंशियल। हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको एक बार पूरा सही से दे देता हूँ। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वन वर्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कोई ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करे, जैसे ह्यूमंस को सेटिस्फाई करे। तो इसका आंसर है रिसोर्स। तो सेकंड हमारे पास है, रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड। ऐसे रिसोर्स जो कभी भी रिन्यूड नहीं हो सकते, तो वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। थर्ड है हमारे पास, रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। मैंने अभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में बताया था, वो रिसोर्स जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्स। फोर्थ हमारे पास है, द रिसोर्स विच आर सर्विड एंड डेवलप्ड। तो इसका आंसर है एक्चुअल रिसोर्स। और फिफ्थ पे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका आंसर है कंजर्वेशन। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए,